हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले प्रश्नवाचक शब्दों के ऊपर। जी हाँ, और एक और बात बता दूं कि ये WH वाले वर्ड्स नहीं है, यूं कि ये कौन बोला कि WH वर्ड से ही सवाल पूछ सकते हैं। जी नहीं, सवाल पूछना तो भाई सबका अधिकार है। सवाल पूछने के लिए WH वर्ड्स के अलावा भी ढेरों विकल्प हैं, ढेरों ऑप्शंस हैं। तो आज उन्हीं ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, रेड कलर का होगा उसको क्लिक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ सकते हैं ताकि आपको क्लासेस मिलने में और ज़्यादा सहूलियत हो पाए। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए और रेगुलरली अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते चले जाइए। चलिए भाई, बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि प्रश्नवाचक जो हम लोग शब्द पढ़ने वाले हैं उसका सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है। वो है डू प्लस सब्जेक्ट, यानी कि डू से आप लोग सब परिचित होंगे। और सब्जेक्ट जो है इसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा और कैसे ये एक सवाल बन जाएगा, ये अगर आपके दिमाग में चल रहा हो फिलहाल ये सवाल, तो इसका जवाब मैं दे दूं। डू प्लस सब्जेक्ट जब कंबाइन होता है साथ में तो वो बनाता है अर्थ ये, क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं, इस तरीके का अर्थ बनता है। और क्या और ता हूं, ते हैं के बीच में ये ब्लैंक रहता है, जहां पर जो वाक्य की विषय वस्तु होती है, मतलब बेसिकली जिस बारे में वाक्य होता है वो सारे उस ब्लैंक में आते हैं। राइट तो डू प्लस सब्जेक्ट आपको कहां लगाना है, जहां पर आपको वाक्य की शुरुआत पर क्या दिखे और अंत में ता हूं, ते हो, ते हैं ये दिख जाए, तो आपको उसके अनुवाद में डू और सब्जेक्ट लगाना है। अब अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि ये सब्जेक्ट आखिर क्या भला है, घबराइए मत, सारी चीजें बताऊंगी। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। उसके पहले सबसे पहला, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, ये आपके पास जो है वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाता हूं, क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल है। आपको इसमें ढूंढना है क्या ता हूं, ते हो, ते हैं, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ता हूं, दिख गया, तो ये बन जाएगा डू आई ईट। क्या बन जाएगा, डू आई ईट। कैसे, चलिए देखते हैं। बताया था आपको डू प्लस सब्जेक्ट का यूजेज जान रहे हैं। डू तो आप सबको पता ही है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आएगा आई, यू, वी और दे। जब सब्जेक्ट, देखिए वाक्य में जहां पर आपको ये सारे शब्द दिख जाएं, मतलब सवाल वाले वाक्य में जब आपको ये सारे शब्द दिख जाएं तो यही सब्जेक्ट कहलाएंगे। राइट तो डू के साथ सब्जेक्ट कौन कौन सा इस्तेमाल हो जाएगा, आई, यू, वी और दे। हमारे उदाहरण वाले वाक्य में क्या था, क्या मैं, है ना, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डज प्लस सब्जेक्ट, यानी कि डू के साथ ही जो डू के मतलब साथ में रहने वाला जो एक और है, दैट इज डज। उसके साथ जब सब्जेक्ट लग जाता है तो अर्थ हो जाता है क्या ता है, क्या ती है। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है डज प्लस सब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, क्या वह खाता है, तो क्या ता है दिख गया, क्या हो जाएगा, डज ही ईट, डज ही ईट। रूल क्या हो जाएगा कि डज के साथ सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा, ही, शी, इट और कोई भी नाम। क्या आएगा, ही, शी, इट और कोई भी नाम जो है वो डज के साथ आ जाएगा। ये बात साफ हो गई यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अगला है डिड, DID, डिड और उसके साथ लगेगा सब्जेक्ट और ये मतलब परिवर्तन हो जाएगा किसमें, सवाल पूछने वाले वाक्य में हो जाएगा। तो अर्थ क्या होता है चलिए जानते हैं। क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, ये आपको दिखना है वाक्य में। तो आप इसका अनुवाद करते वक्त डिड प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या मैं खाता था या क्या मैंने खाया, मतलब आपको क्या क्या दिख जाएगा समझिए। क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, ये तो दिखेगा। कई बार जो है डिड के यूजेज में वाक्य के अंत में आपको क्या या, क्या ये,
क्या ये भी दिख जाता है तो आपको जो है घबराना नहीं है, वहां पर भी डिड का इस्तेमाल ही होगा। जैसे क्या मैं खाता था या क्या मैंने खाया, बस बोलने का तरीका अलग है, अनुवाद विल बी सेम, दैट इज डिड आई ईट, डिड आई ईट। रूल क्या होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नवाचक शब्द की ओर बढ़ते हैं। और यहां पर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा 3 शब्दों का, एम, इज, आर। इन तीनों में से कोई भी एक हो और साथ में सब्जेक्ट हो तो आप बहुत ब्यूटीफुली इससे क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए आप एम प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इज प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एम प्लस सब्जेक्ट जब रहेगा तो कैसे होगा। क्या रहा हूं, क्या रही हूं, ये ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा एम प्लस सब्जेक्ट की जहां तक बात होगी। जैसे क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। एग्जाम्पल देख लिया हमने, अब रूल जान लीजिए। एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा, एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। आर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होगा। इज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। तो चलिए अब इज प्लस सब्जेक्ट और आर प्लस सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल देख लेते हैं। यहां पर बात करते हैं आर प्लस सब्जेक्ट की और ये बन जाएगा क्या रहे हैं, क्या रहे हो। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं, आर दे कमिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इज प्लस सब्जेक्ट की जहां तक बात है तो इसका अर्थ क्या निकल करके आ रहा है। इसका अर्थ निकल करके आ रहा है क्या रहा है, क्या रहे हैं, क्या रहे हो। ये इसका अर्थ निकल करके आ रहा है। क्या बन जाएगा, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। रूल को एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज एम का इस्तेमाल आई के साथ, आर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ, इज का इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम के साथ। यानी कि एम जब रहेगा तो वहां पर आपको सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है आई। आर से सवाल पूछना हो तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की जगह पर हो जाएगा यू, वी, दे। इससे सवाल पूछना हो तो ही, शी, इट और नेम का इस्तेमाल करेंगे। और नेम जब मैं कहूं ध्यान रखिएगा लड़का या लड़की दोनों यहां पर इंक्लूडेड है, सो अलग अलग कोई रूल नहीं है। नाम चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, मेल फीमेल किसी का भी हो, रूल विल बी सेम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरे पेयर की बात जो कि है वॉज और वर और इसके साथ सब्जेक्ट। यानी कि वॉज प्लस सब्जेक्ट एक और दूसरा वर प्लस सब्जेक्ट, दोनों को ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट जब भी रहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी। यानी कि वाक्य में आपको ये देखने को मिलेगा। प्रिसाइजली यानी कि स्पेसिफिकली जब आपको वॉज दिखे तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉज प्लस सब्जेक्ट आप किसका इस्तेमाल करेंगे, क्या रहा था, क्या रहे थे, क्या रही थी। ठीक है। उदाहरण देखिए, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग। रूल भी समझ लेते हैं वॉज का। तो वॉज का रूल हो जाएगा, वॉज से जब आपको सवाल पूछना हो तो सब्जेक्ट की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम का। राइट। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वॉज के साथ। वर की जहां तक बात है तो वर से जब सवाल पूछ रहे हो तो सब्जेक्ट के जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे यू, वी और दे का। यानी कि वर के साथ यू, वी, दे लगेगा, वॉज के साथ आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम लगेगा। राइट। चलिए उदाहरण देखते हैं। वर प्लस सब्जेक्ट जब रहेगा तो क्या होगा, क्या थे, क्या रहे थे, क्या रहा था, क्या रही थी, ये हो जाएगा। जैसे क्या वे पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग, क्या वे पढ़ रहे थे, वर दे स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला है विल प्लस सब्जेक्ट, यानी कि विल है हमारे पास और साथ में लगा है सब्जेक्ट और इसका इस्तेमाल करके हम लोग पूछने वाले हैं सवाल। तो विल प्लस सब्जेक्ट का अर्थ क्या होगा, क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या
ओगे, ये हो जाएगा इसका अर्थ। यानी कि वाक्य में क्या दिखना चाहिए, क्या ऊंगा, क्या एंगे, क्या ओगे। उदाहरण देखिए, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। यहां पर जो है रूल समझना जरूरी है, क्योंकि विल के साथ जो है वो सारे का इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि विल के साथ जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विल के साथ आप जब सवाल पूछना हो तो सब्जेक्ट के तौर पर आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। याद रहेगी बात। अब एक और चीज देखते हैं, दैट इज कई बार जो है विल के साथ सब्जेक्ट तो रहता है, साथ में एक और शब्द ऐड हो जाता है और उसका इस्तेमाल करके भी आप बहुत अच्छे से सवाल पूछ सकते हैं। वो है बी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, बीई, बी इसको पढ़ते हैं, राइट। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, क्या अर्थ होगा वो जानते हैं। क्या रहा हूंगा, क्या रहे होंगे, क्या रही होगी, ये जब भी आपको वाक्य में दिखे, यानी कि क्या तो आपको शुरुआत में दिखेगा, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, ये वाक्य के अंत में दिखेगा। और ब्लैंक के लिए मैं शुरुआत में ही आपको बता चुकी हूं, वाक्य का जो एक्चुअल विषय वस्तु है, यानी कि एक्चुअल मैटर है, वो उस ब्लैंक में आता है। जैसे क्या मैं खा रहा हूंगा, तो आपको यहां पर देखना है क्या रहा हूंगा दिख रहा है, दिख गया, क्या रहा हूंगा, बीच में आपको दिख रहा है मैं और खा दिख रहा है आपको बीच में, राइट। तो ये ब्लैंक में आ गया, क्या रहा हूंगा, क्या के बाद जो ब्लैंक था उसमें मैं और खा आ गया। तो अगर इसको हटा दें तो आपको पता चलेगा कि किस बारे में बात हो रही है, नहीं पता चलेगा ना। तो इस ब्लैंक में इसीलिए मैं हमेशा बताती हूं एक्चुअल मैटर, मतलब एक्चुअल जिस बारे में वो वाक्य है उसकी बात हो रही होती है ब्लैंक में, राइट। तो क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। ठीक है, उदाहरण तो देख लिया, इसके बाद रूल जान लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, इसका इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, यानी कि विल के साथ जब आप सवाल पूछे बी को लगाकर, तो सब्जेक्ट के रूप में काम ये सारी जनता करेगी। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, लड़की का भी लड़के का भी, ये पूरी की ये जो पूरा दल है, ये सब जो है सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा जब आप विल और बी का इस्तेमाल करके सवाल पूछना चाहेंगे, राइट। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई और ये भी आज समझ आ गया कि WH शब्दों के अलावा भी आपको अगर सवाल पूछना हो तो कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि सवाल पूछने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आज जो मैंने आपको शब्द कराए उन सारे के सारे शब्दों का, और कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो आपने देख ही लिया। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, रूल्स बता दिए, मतलब बता दिया, और क्या चाहिए सवाल पूछने के लिए, एक इंसान चाहिए, नहीं? हाँ, तो इंसान मिल जाए तो सवाल आप पूछ ही सकते हैं। और इसी के साथ ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए। चलिए फटाफट से कर लीजिए, बस कर दिया, चलिए बढ़िया। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसी लगी आज की क्लास। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो छूट जाती है कई बार स्टूडेंट से, ये मेरा काम है इन सब आपको कवर कराना, क्योंकि आपको पता हो ना हो, मुझे तो पता है ना आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो भाई मैं उन्हीं के ऊपर क्लास लेकर के आती हूँ आपके लिए, और आप भी इस क्लास को शेयर करते हैं, मुझे पता है। एंड बहुत सारे लोगों का भला होता है, ये बहुत बढ़िया बात हो गई है ना। चलिए टेलीग्राम पर जरूर आ जाइएगा, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी फ्री कोर्स के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी फ्री बुक के लिए भी टेलीग्राम पर ही आना होगा। टेलीग्राम पर कैसे आते हैं रोज बताती हूँ। टेलीग्राम अपने फोन पर जो टेलीग्राम की आपकी ऐप है उसमें जाइए, उसके बाद आप बी बैंकर लिख करके सर्च करिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसको टाइप करिए, सर्च करिए, आपको मिलेगा सबसे पहला सर्च 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला मिलेगा लिखा हुआ बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन, ये मिलेगा आपको लिखा हुआ।
आपको उसके अंदर जाना है, वहां पर आपको मिलेगा ज्वाइन बटन और उसको क्लिक करके आपको जुड़ जाना है इन 13,000 लोगों के और साथ में हमारे परिवार के साथ। आप इस लिंक के जरिए आएंगे, बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे ये लिंक जो है आपको लेके जाएगा इसी पेज पर और वहां पे सीधे ज्वाइन बटन मिलेगा, सीधे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी सीधे इस पेज पर लैंड होंगे और ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जिम्मेदार छात्र बनिए, पढ़ना मैं तो पढ़ाती हूँ आपको पूरी मन लगाकर, पूरी लगन के साथ आपको पढ़ाती हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही चैनल को ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे, मेरे नाम पर ढेरों टेलीग्राम के चैनल बना रखे हैं, भाई पता नहीं वो लोग कौन हैं, मुझे नहीं पता, तो उनको कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल के साथ जुड़िए। इन तीनों किताबों के अपडेट के लिए, इस हमारी कोई भी प्रीमियम कोर्स की अपडेट के लिए, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, ये सारी के सारी कोर्सेज जो हैं वो प्रीमियम कैटेगरी की कोर्सेज हैं, यानी कि पेड कोर्सेज हैं और इनमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं। तो अगर आप पेड कोर्स करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर इन कोर्सेज के बारे में टेलीग्राम पर पता कर लें। मेक श्योर करें, नाम लिख करके जरूर भेजें, या तो बस आप कम से कम इतना लिख करके भेजें कि मुझे स्पोकन इंग्लिश की क्लास करनी है, मुझे ग्रामर की क्लास करनी है, मुझे रीडिंग की क्लास करनी है। उसके बाद लिख दे पेड करनी है या फ्री करनी है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है भाई। जरूरी है नहीं है कि आप पेड कोर्स ही करें, आप फ्री कोर्स करिए, ठीक है। फ्री कोर्स ढेरों कोर्सेज करा चुकी हूं अभी तक, बेसिक प्लस कोर्स, बेसिक प्लस 2.0, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, 1 दिन का क्रैश कोर्स, 6 दिन का क्रैश कोर्स, 2 महीने का क्रैश कोर्स, कितने सारे कोर्सेज करा चुकी हूं। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको लिख के भेजना होगा कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए, मुझे पेड कोर्स चाहिए, और उसके बारे में जानकारी आपको खुद प्राप्त करनी होगी। आप जब भी हमें मैसेज करें, ध्यान रखें 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है। अगर छुट्टी नहीं रही तो, छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त भी लग जाता है, क्योंकि भाई सबको छुट्टी मनाने का अधिकार है ना, तो हमारा स्टाफ भी छुट्टी पे जाता है, तो 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं, अगर आपने मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.